जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका अभी बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से वास्ता नहीं हुआ। तो हम उनके लिए सबको इकट्ठा करके चलेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट जो है ना, बेसिक पे इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। उम्मीद है सबको कंप्यूटर की डेफिनेशन तो पता होगी। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जो हमने बुक के अंदर पढ़ी, बुकिश नॉलेज जो है वो तो एक तरफ है, लेकिन मैं आज आप लोगों को थोड़े से कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर करूंगा या उनको छेड़ूंगा। ठीक है। ये तो सबने पढ़ी होगी जी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट यूजर gives input to the computer, process it into useful information and give output back to the user। ये तो सबने पढ़ी है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को अगर हम सादे से अल्फाज में या तीन चार वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना या एलेबोरेट करना चाहें, तो उसके लिए जो है ना, मैं अगर ये कहूँ कि कंप्यूटर जो है वो कम्बिनेशन है बेसिक तीन चीज़ों का, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है इनपुट, सेकंड आती है प्रोसेसिंग, और तीसरी चीज़ आती है आउटपुट। अब कंप्यूटर अगर इन तीन चीज़ों पे कंप्लीट डिपेंड करता है, तो मैं कहता हूँ कि जी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में ही ये तीन चीज़ें नहीं हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, लेट्स सपोज गर्मी का मौसम है, मैं रूम में एंटर होता हूँ, ठीक है। तो मैं आते ही जो है वो फैन बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ से इनपुट मैंने दे दी, वहां से सीधा करंट जाता है ऊपर फैन के अंदर। फैन के अंदर जाके जब कॉइल पर पेंडिकुलर शेप में जब घूमते हैं, तो उसके बाद पंखा जो घूमता है वो प्रोसेसिंग होने के बाद वो तो घूम रहा है, उसका तो काम है घूमना, ठीक है। अब हमें आउटपुट मिल रही है, आउटपुट किस सूरत में मिल रही है? हवा की सूरत में, ठीक है। इसी तरह अगर हम रोजमर्रा जिंदगी से कोई और एग्जांपल लें, जैसे सपोज एक जंगल है, ठीक है, वहां से लकड़ियां कट के आती हैं, लकड़ियां कट के एक जो है वो फैक्ट्री के अंदर आ गई, ठीक है। वहां पर वो लकड़ियां जो है वो एक इनपुट है, डाटा है, उसके ऊपर कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उस लकड़ी के बाद उसको अलग अलग जो है ना प्रोडक्शन कैटेगरीज के अंदर भेजा जाता है, जिसके अंदर चेयर्स बनती हैं, टेबल बनते हैं, फैन, ये जो कह लें कि इसके ऊपर बेंच बनते हैं, फिर सोफाज बनते हैं, काफ़ी जगह पे वो यूज़ होती जाती है, ठीक है। अब वो चीज़ एक शेप के अंदर हो गई तैयार, उसके ऊपर प्रोसेस होते हैं, उसके ऊपर लेकर होता है वो क्या उसे कहते हैं, पॉलिश होती है, और काफ़ी कुछ होने के बाद हमारे पास एक चेयर आती है। अब आउटपुट क्या होती है कि हम उसके ऊपर बैठ के इस तरह क्लास ले रहे होते हैं, या उसके ऊपर लैपटॉप रख के हम जो है ना वो क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी जो है ना ये प्रोसेस चलता है। अब एक ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज हम ह्यूमन बीइंग है, हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं। हम खाना खाते हैं, इनपुट टेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है अंदर पेट के, उसके बाद आउटपुट जो होती है वो हमारी हेल्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल जो है ना उसको ज़रा सा समझाने के लिए इस तरह के कंसेप्ट देने पड़ते हैं, ठीक है। वेल अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि कंप्यूटर भी जो है ना वो इसी तरह ही है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। हर जगह पे, हर जगह पे इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट ज़रूरी है, और इसके बगैर जो है ना मेरा नहीं ख्याल कोई भी चीज़ इस टाइम चल रही है। हर चीज़ आउटपुट देती है, हर चीज़ इनपुट लेती है, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। कंप्यूटर भी इसी तरह ही है। लेकिन कंप्यूटर में क्या डिफरेंस क्या है, ह्यूमन बीइंग में, हम में, ये बाकी चीज़ों में डिफरेंस क्या है, और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है जी कि कंप्यूटर जो है वो हम आमतौर पे हमने कोई काम करना हो, हमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। मतलब जैसे पहले कहते थे जी कि लेटर लिख के जब भेजते थे तो लेटर को इतनी इतनी देर लग जाती थी, ठीक है। तो इसी तरह आगे हम बात करेंगे डाटा और इंफॉर्मेशन की। डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर हर चीज़ आती है, हर वो चीज़, डेफिनेशन को मैं ज़रा एलेबोरेट करता हूँ। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डाटा, प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। अब रॉ फैक्ट्स और फिगर्स यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है। अक्सर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जी सर डेफिनेशन तो गुजार दी, पढ़ लिया, लेकिन उसका मतलब क्या था समझ नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को ज़रा गौर कीजिएगा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं अदादोशुमार, मतलब कि आपके नंबर्स, या कह लें कि जो है ना एक किस्म के हिंसे, डिजिट्स। अब रॉ क्या होगा? रॉ जैसे आप लोगों ने पाक स्टडीज में अगर कभी पढ़ा हो, जब एट नाइन्थ में होता था तो वहाँ होता था रॉ मटेरियल, खाम माल, ठीक है। तो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में जो हमारे पास डाटा होता है वो रॉ डाटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होंगे? वो डाटा, या वो इंफॉर्मेशन, या वो चीज़, ये जो डाटा, पहले मैं डाटा को एलेबोरेट कर दूँ। डाटा ऐसा ही है जैसे कि मैं इस रूम के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पर फैन कितने हैं, यहाँ पर जो है ये टेबल कितने हैं, चेयर्स कितनी हैं, बेड कितने हैं, ड्रेसिंग कितने हैं, मतलब ये हर अलग अलग चीज़ जो है वो मैं उसको अगर मैं अपने साथ इर्द गिर्द देखूँ तो वो सारा कुछ डाटा है, ठीक है।
अब रॉ डाटा क्या है? वो डाटा जिसके ऊपर किसी तरह का प्रोसेस ना हुआ हो, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कैसे होगी? जैसे सपोज, लेट सपोज मेरे पास 4 जीरो है, 4 जीरो के लास्ट में मैं 1 लगा दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। 4 जीरो, 1 2 3 एंड 4, 4 जीरो है मेरे पास, उसके लास्ट पे मैं 1 लिख दूं, उसका मुझे कोई फायदा नहीं है। लेकिन वही 1 को उठा के मैं अगर स्टार्ट के ऊपर ले आऊं तो उसका बहुत फायदा है। आप लोगों को भी अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। तो वो इसी तरह ही है कि जब हम एक डाटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको हम इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देते हैं, वो यूजफुल हो जाता है, मतलब उसका कोई वर्थ हो जाती है उस डाटा की। तो फिर वो जो है ना हमारे पास आउटपुट आती है, ठीक है। तो वो प्रोसेस का जो अमल है उसके बाद हमारे पास आउटपुट आती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, आगे आता है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी ये बोनस लेक्चर है। सॉफ्ट कॉपी वो पीस ऑफ पेपर होता है या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है नॉट प्रिंटेड ऑन अ फिजिकल मीडियम, स्पेशली एज स्टोर्ड और डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर। अब वो इंफॉर्मेशन का हिस्सा या वो इंफॉर्मेशन जो कि किसी पेपर के ऊपर फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। अक्सर आप लोग कहते हैं जी कि यार वो स्लाइड सेंड करना, वो मैंने ज़रा पढ़ना था। तो वो आप मोबाइल ओपन करते हैं, स्लाइड्स ओपन करके तो उसके ऊपर जो डाटा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आप कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा देख लेते हैं, मतलब कि जैसे अब ये स्लाइड्स ही देख लें, इस टाइम पे जो हम देख रहे हैं, ये अब आप इसको टच नहीं कर सकते, मतलब इसको हाथ में नहीं पकड़ सकते। ये जो आपको नजर आ रही है इसको सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। अब हार्ड कॉपी आती है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन अ फिजिकल मीडियम, समटाइम्स रेफर्ड टू एज ए प्रिंट आउट। अब ये एज इट इज, जैसे आपकी पासपोर्ट साइज इमेज होती है या आपका जो कागज का टुकड़ा होता है, जैसे आप इधर कॉपी या रफ रजिस्टर जिसने साथ रखा होगा वो उसके पेपर देखिएगा, उसको आप पकड़ सकते हैं। तो वो हमारे पास हार्ड कॉपी में आता है। इसी इसी को आगे जरा और एलेबोरेट करता हूँ। इसकी आगे आती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये उसी से ही मिलता जुलता ही है। अब सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, ये आप लोगों ने बहुत डेफिनेशन पढ़ी होगी, उम्मीद है। मैंने भी बहुत पढ़ी है ये डेफिनेशन। ये तो आंखें बंद करके अब जो है ना वो आती है जेहन में। A set of instructions given to the computer to solve a particular problem is known as software or a program. सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। A set of instructions हदायत का ऐसा मजमुआ given to the computer जो कि कंप्यूटर सिस्टम को दिया जाता है to solve a particular problem। यहाँ पर ज़रा गौर करने वाली बात है कि कंप्यूटर को किस लिए दिया जाता है? एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो कि मखसूस हो, एक स्पेसिफिक, एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम डाटा देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, हदायत देते हैं, वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व करने के लिए हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम यूज करते हैं। ये तो नहीं कि एक ही सॉफ्टवेयर जो है वो हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो जी जूते वो मोची वाला काम भी वही कर रहा है और वो मेडिकल वाला काम भी वही कर रहा है, नहीं, हर काम के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए अलग सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी टच्ड। अब वो पार्ट्स कंप्यूटर सिस्टम के जो आप लोग देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। अब मेरे पास एक स्टूडेंट था, माशाल्लाह से आते हैं स्टूडेंट्स, जो जिसको कह रहे हैं ना, नमूने आते हैं हर बैच में, हर टाइम पे। तो उस बच्चे ने कहा जी कि सर जो हार्डवेयर है उसको तो हम टच कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर को भी टच कर सकते हैं। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा जी हाँ जी कैसे टच कर सकते हैं। उसने मेरे पास आया, फिजिकल क्लास थी, तो मेरे पास आकर उसने स्क्रीन के ऊपर जो है ना, ये जहाँ पर ये लिखा हुआ था उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर उंगली लगा के कहता है कि ये देखिए हम सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं। फिर उसने स्क्रीन के ऊपर उंगली लगाई और मैंने उसको लगाई, और मैंने फिर उसको बताया कि तुम जिस चीज़ को टच कर रहे हो ये स्क्रीन है, ये सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, तुम स्क्रीन को टच कर रहे हो जो कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर इसके अंदर है। वेल बताने का मकसद ये था कि आप लोग ज़रा बोर ना हो, इसको ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाने का ज़रूरत है। अच्छा जी, हार्डवेयर क्या क्या टाइप्स हैं ये आप लोगों को पता हो गया, आप लोगों ने देखी भी होगी कि माउस क्या होता है, ये चूहा, ये जो हमारे पास होता है लैब्स वगैरह में या आप जब यूज़ करते हैं उसके लिए। मॉनिटर जिसके ऊपर स्क्रीन होती है, फिर प्रिंटर जहाँ से प्रिंट आउट लेते हैं हार्ड कॉपी में, फिर कीबोर्ड होता है जहाँ से डाटा इनपुट करते हैं, स्कैनर होता है। स्कैनर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा नाम, लेकिन मैं बता दूं कि ये प्रिंटर की एक बिग फॉर्म होती है, ठीक है, जिसमें से आप डाटा को जो है ना वो पेपर्स को या किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या उसको सॉफ्ट कॉपी में भी आप कंप्यूटर के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप फोटोकॉपी मशीन देख लें, ये इससे ही तकरीबन मिलता जुलता है। स्कैनर और भी तरह के होते हैं, उसमें आपके बड़े नक्शे जो होते हैं, मैप्स, वो बनते हैं। या जो ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग होती है, यहाँ पर जो सूट्स वगैरह बनते हैं उसके जो डिज़ाइन पहले हम एक डेमो देते हैं, उसके लिए भी स्कैनर यूज होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर के आगे दो टाइप्स हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
दो सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहले से ही मौजूद होता है, यानी कि जब आप कंप्यूटर लेते हैं तो उसके अंदर पहले ही वो मौजूद होता है, उसके बगैर आप कंप्यूटर चला ही नहीं सकते, ठीक है। एक इन्वायरमेंट होता है। अब वो प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट या प्लेटफॉर्म वो किस लिए होता है? ताकि दूसरे सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। जैसे विंडोज़ है, एग्जांपल दी हुई है। विंडोज़ ना हो आपका, ये जो आपके सामने स्क्रीन चल रही है, या आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर ना हुआ हो, तो आपका बाकी जो ऐप्स जो यूट्यूब और ये सारी चलती हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी नहीं चलेंगी, ठीक है। उसके लिए पहले मोबाइल के अंदर जो है ना एक इंटरफेस होना ज़रूरी है, जिस जिस तरह यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर एंड यूजर्स। अब एंड यूजर्स कौन है? हम लोग, मतलब कि कंप्यूटर के आगे बैठे हुए लोग जो कि इसको जो हम सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपनी ज़रूरत के लिए मार्केट से परचेज करते हैं, या अपनी ज़रूरत के लिए हम खुद क्रिएट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पहले से बिल्ट इन ना हो, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद ना हो, हम मार्केट से सीडी, यूएसबी, नेट से डाउनलोड करके हम उसको इंस्टॉल करके चलाएं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। जैसे एग्जांपल आगे दी है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। अब टीम्स वो है जिसके ऊपर आपकी क्लास इस टाइम हो रही है, आप अटेंड कर रहे हैं, और पावर पॉइंट क्या है जहां से आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, ठीक है। ले जी, ये थी आपकी पहली स्लाइड, और इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। आजकल बहुत ज्यादा ये चलता है जी कि आईटी की फील्ड में चले जाओ, बहुत स्कोप है, आईटी कर लो, ये आईटी कर लो, वो है। पता नहीं आईटी क्या है, ये है आईटी। द स्टडी ऑफ यूज ऑफ सिस्टम स्पेशली कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशंस फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन। अब इस डेफिनेशन को एलेबोरेट करते हैं कि वो सिस्टम यानी कि कंप्यूटर को, या हमारी टेलीकम्युनिकेशन जो जिसके थ्रू हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक कम्युनिकेट करते हैं। उसमें इंटरनेट भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, आपका सेटेलाइट भी हो सकती है, आपकी वायरलेस और वायर वाला नेटवर्क, सारा कुछ उसके अंदर आता है टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर, ठीक है। वो किस लिए यूज़ होता है? कंप्यूटर्स और वो सारी जो इंटरनेट है, कंप्यूटर और इंटरनेट बेसिकली कह लें, वो किस लिए यूज़ होता है? कि डाटा को स्टोर किया जा सके, और ज़रूरत पड़ने पर रिट्रीव, मतलब कि जब डाटा ज़रूरत पड़े, सपोज कि जी हमें कोई फाइल चाहिए थी, तो हम वो ढूंढ के लाते हैं। तो जैसे कंप्यूटर के अंदर जो कोई डाटा चाहिए हो तो हम उधर सर्च करते हैं और वो डाटा हमारे पास आता है, वो रिट्रीव होता है, ठीक है। और सेंडिंग इन्फॉर्मेशन के डाटा एक जगह से दूसरी जगह जो हम पहुंचाते हैं, ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये आईटी के अंदर आता है, ठीक है। आईटी की सिंपल अल्फाज में डेफिनेशन, ये इसकी बहुत बहुत डेफिनेशन है, तो सादा अल्फाज में इसकी इतनी सी डेफिनेशन है, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि आप आईटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उसको समझ लें, जो आईटी के नहीं भी हैं उनको भी पता चले जी आईटी आईटी जो लगाई होती है ये है। अच्छा जी, वाई वी यूज ग्राफिक्स, ये है सवाल। ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये इस क्वेश्चन मार्क को अपने पल्ले बांध लें, ये बहुत आगे तक चलने वाला है, ये क्वेश्चन मार्क के क्यों, ये क्यों है, कैसे है, ठीक है। कि ग्राफिक्स जो है वो हम क्यों यूज करते हैं, इसकी रीजन क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग जो है इज द प्रैक्टिस ऑफ कंबाइनिंग टेक्स्ट विद इमेजेस एंड कंसेप्ट, मोस्ट ऑफन फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिकेशंस और वेबसाइट्स। ये इतनी सी है ग्राफिक्स, लेकिन इस इतने सी डेफिनेशन ने पूरी इस टाइम दुनिया को हिला के रखा हुआ है। ग्राफिक्स में इस टाइम इतना काम हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा ऐसा है जिसके जिसको अभी तक ये ना पता हो जी कि ये बाहर जो है ना, ये लोगो शोगो बना के डॉलर ले रहे हैं। हर बंदे को पता है कि इस टाइम ग्राफिक्स की डिमांड है। तो ग्राफिक्स की डिमांड क्यों है? क्योंकि हर बंदा जो है ना वो कुछ नया, नई चीज़, क्रिएटिविटी, कुछ नए कलर्स, कुछ नई क्रिएटिविटी देखना चाहता है। तो इसलिए ग्राफिक्स जो है ना वो काफ़ी इन है इस टाइम, ठीक है। अब ग्राफिक्स की डेफिनेशन को ज़रा एलेबोरेट करते हैं कि ग्राफिक्स की डेफिनेशन है क्या। कि इसके अंदर टेक्स्ट और इमेजेस, देखें सेकंड लाइन के अंदर लिखा हुआ है, टेक्स्ट और इमेजेस को इकट्ठा करके हम एक कंसेप्ट बनाते हैं, ठीक है। और उस कंसेप्ट को हम पेपर वर्क के ऊपर या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लाते हैं, जिसका काम क्या होता है, उससे बनता क्या है? उससे ये तीन चीज़ें बनती है। एक तो एडवर्टाइजमेंट्स, ये जो आपकी इर्द गिर्द एड्स वगैरह देखते हैं आप जी, कि ये जी फ्री ऑफर इतने का है, ये इतने का है, वो सारी जो एड्स आप देख सकते हैं वो सारा कुछ एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही आता है। एडवर्टाइजमेंट इस टाइम का कह लें कि एक मार्केटिंग, बहुत बड़ी मार्केट है इस चीज़ की, एडवर्टाइजमेंट्स की। सेकंड नंबर पे आता है पब्लिकेशंस। पब्लिकेशंस के अंदर क्या होता है कि जो अब बुक बुक राइटिंग होती है,
नॉवल राइटिंग होती है, फिर न्यूज़पेपर राइटिंग होती है, फिर आर्टिकल राइटिंग होती है, ब्लॉग राइटिंग होती है, वेबसाइट पे पब्लिकेशंस होती हैं। ये बहुत बड़ी, ये भी वास्ट फील्ड है, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या आती है, वेबसाइट्स। जैसे मेरी, आप लोगों ने वेबसाइट अगर देखी हो, मैंने जो हल्की फुल्की सी बनाई है digiworld.pk की, तो वो वेबसाइट के ऊपर जो है ना, ये सारी उसको डिज़ाइन करने के लिए ये यूज़ होती है, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर ये लोगो, ब्रोशर, पॉम्फलेट और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आती है ग्राफिक्स को लेके, तो हम कहते हैं, अगर आप लोगों के पास, आप लोग सब मोबाइल यूजर्स हैं, ठीक है। तो मोबाइल के ऊपर जब आप पहली पिक्चर बनाते हैं ना, तो उसको जैसे ही जूम करते हैं ना, अक्सर ये कहते हैं वो पिक्सल फट गए हैं जी, वो देखो जरा पिक्सल फट गए हैं। इसको जूम ना करना दे, ज्यादा पीछे से बनाओ ताकि पिक्सल जो है ना वो क्लियर आए। अब वो पिक्सल है क्या, वो पिक्सल के बारे में हम बात करते हैं। डिजिटल इमेजिंग, ये जो आजकल की इमेजेस है ना, इसके ऊपर बात करते हैं कि पिक्सल और पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट, इज अ फिजिकल पॉइंट इन ए रास्टर इमेज। अब यहाँ पर ये वर्ड ज़रा ज़रा मुश्किल आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं इसको ज़रा एलेबोरेट करने की कोशिश कर सकता हूँ, बाकी समझना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, फिजिकल पॉइंट यानी कि एक डॉट, हम अपने अल्फाज में एक डॉट कह सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, या एक इमेज जो आप मोबाइल से क्लिक करते हैं, तो उसको ज़रा जूम करके अगर आप देखें ना, तो वहाँ पर, जैसे मैं आपको ज़रा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको क्लियर नज़र आए तो इसको मैं और ज़रा जूम करता हूँ जी। स्क्रीन नज़र आ रही है, अभी तक आ ही रही होगी। यस सर। अब आप जरा गौर से देखें, गौर से देखें, ये पिक्सेलेट होनी शुरू हो गई है। स्क्रीन जो है ये पिक्सेलेट होनी शुरू हो गई है, इसकी कॉर्नर्स ब्लर होनी शुरू हो गई हैं। अब ये सारी, ये जो बी लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये सारी चीजें ये डॉट से बनी हुई हैं। जितने डॉट्स ज्यादा होंगे उतनी ही सर चीजें आपका आवाज नहीं आ रहा है, कट आवा, रहा है। आवाज कट रही है। हेलो। आ रही है अब आवाज? सर स्क्रीन भी जूम नहीं हो रही आपकी तरफ से। स्क्रीन जूम नहीं हुई? नहीं सर जी, जूम नहीं हुई। चलो मैं वैसा समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। वो स्क्रीन जूम मेरे पास हो रही है, आप लोगों को शायद नजर ना आई हो। चलो मैं समझा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो सर है, जी हो रही है, शुरू हो रही है। ठीक है, स्क्रीन शो सबको ही हो रही है, लेकिन जूम इन नहीं थी हो रही, मेरे पास हो रही थी। चले मैं समझा देता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर जो, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिएगा सारे, ताकि बाकी किसी को प्रॉब्लम ना आए सुनने में, ये मेरी आवाज़ क्लियर ना आए। अच्छा, जितनी इमेज क्लिक क्लोज करते हैं ना, तो वो पिक्सेलेट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। वो पिक्सेलेट क्या होती है कि पिक्सल फटने शुरू हो जाते हैं, या पिक्सेलेट हम उसको कहते हैं, पिक्सल ग्रिड बनने शुरू हो जाते हैं। वहां पर लाइंस या डॉट डॉट से बनने शुरू हो जाते हैं। अब वो डॉट एक स्क्रीन के ऊपर, एक कॉर्नर के ऊपर एक जो डॉट होता है ना, सर वो जो फर्स्ट पिक्सल लेक्चर है। आपने दिया वो क्लियर था, उसमें हर चीज। या तो आप माइक साफ कर दें सबके। माइक सबके ऑफ नहीं है? जी, अब सबके माइक ऑफ है। अच्छा जी, पिक्सल जो है ना, वो एक डॉट है स्क्रीन के ऊपर, जिसको जितने ज्यादा डॉट होंगे उतनी पिक्चर की क्वालिटी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। और जितने डॉट कम होंगे उतनी पिक्चर की क्वालिटी जो है वो ब्लरी ब्लरी सी नजर आएगी आपको, ठीक है। इसको मैं ना आपको, ये तब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा जब मैं फोटोशॉप के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर किसी इमेज को जूम करूंगा, और फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, रास्टर इमेज। ये रास्टर इमेज क्या चीज है? ये वो इमेज है जो आप मोबाइल फोन के साथ क्लिक करते हैं, ठीक है। दो तरह की इमेजेस होती हैं, दो तरह का आर्टवर्क होता है। एक होता है रास्टर, एक होता है वेक्टर। वेक्टर वो होता है जिसको आप जितना मर्जी जूम कर लेना, वो कहीं नहीं जा रहा, वो पिक्सेलेट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। रास्टर इमेज क्या है कि जिसको आप एक लिमिट तक जूम करेंगे तो साथ ही वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको फोटोशॉप में दूंगा, ठीक है। इसको भी सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जरा सुनिएगा जी। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब आपके पास यहाँ पर, ये आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब चलाते हुए ना, कि जब आप तीन चार पांच तरह के मोड होते हैं, अब तो 4K तक चला गया हुआ है, मैं सिर्फ आपको एक लिमिट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आता है 360 पिक्सल्स, 720 पिक्सल्स, और उसके बाद 1080 पिक्सल्स, ठीक है जी। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर जी, क्लियर आ रही है। यस सर सर। अच्छा, 360 पिक्सल्स जो है ना, जब आप 360 पिक्सल्स के ऊपर यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं ना,
तो वो काफी जो है ना ब्लरी सी होती है, मतलब उसमें जो करेक्टर्स मूव कर रहे होते हैं काफी जो है ना उसमें डॉट डॉट से नजर आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको 720, ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइज होता है, ये हर जगह पे सबसे अच्छा यही चलता है। 720 पे जैसे ही लेके जाते हैं वो फुल एचडी में आ जाता है। अब 1080 पे लेके जाते हैं, कई जगह पे ये सपोर्ट करता है, कंपैटिबल होता है, कई जगह पे ये नहीं होता। ठीक है, मोबाइल फोन के अंदर अक्सर आजकल के जो है उनमें तो आ ही रहा है, लेकिन पहले नहीं था। अब एलईडीज कई अक्सर ऐसे चल रही है घरों में जिनके ऊपर 1080 सपोर्ट ही नहीं करता। तो 1080 क्या है, 720 पिक्सल क्या है, 360 पिक्सल क्या है, ये क्या चीजें हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, इसको मैं जरा आगे लेके चलता हूँ, अगर ये स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही हो तो। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये है रेजोल्यूशंस। अगर किसी ने मैथ के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर टर्म पढ़ी हो मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स होते हैं जी के रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन या मजमुआ जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब उसके ऊपर यहाँ पर अगर आप देखें, आपको यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स है, ये इस तरह ही समझ लें कि यहाँ पर जो इस टाइम 352 है ये रोज की तादाद है, और 240 जो है ये कॉलम्स की तादाद है। ठीक है, अब इसको अगर एक स्क्रीन के सर ऊपर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है तो काइंडली कर। अभी भी कट कट के आ रही है अभी? अब ठीक आ रही है सर, अब ठीक आ रही है। नहीं सर जी बात सही आ रही है। वो आपका मैं उनका बताऊँ, इंटरनेट का इशू है। हाँ हो सकता है, वो बीच बीच में जो होता है ना, देखें माशाल्लाह से 50 के करीब तो स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हुए हैं, तो बीच बीच में इंटरनेट जो है ना फ्लक्चुएट करता होता है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो मैं सिर्फ इसी वजह से यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अच्छा, 352 और 240 ये इसी तरह ही है, जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लाइंस लगाना शुरू कर दो, 352 आप लेफ्ट से राइट की तरफ लाइंस लगाना शुरू कर दो, और 240 लाइंस जो है अप से डाउन की तरफ लगाना शुरू कर दो। तो अब वो लाइंस जब लगाते जाओगे तो जाहिर सी बात है, जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पर एक बॉक्स बनेगा, एक डॉट बनेगा। वैसे डॉट बनते 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 एक आपके पास इमेज सी या एक ग्राफ सा शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वो ग्राफ जो है उसके अंदर 352 जो है वो लाइंस इधर लेफ्ट से राइट की तरफ होंगी, और 240 अप से डाउन की तरफ। अब वो ग्राफ जो है ना वो काफी, जो उसमें जो बनेंगे बॉक्स वो काफी बड़े होंगे, जिसकी वजह से स्क्रीन जो है ना आपको वो काफी ऐसे धुंधली सी नजर आएगी, जिसको हम स्टैंडर्ड डिस्प्ले कहते हैं, या वीसीडी प्लेयर जो पहले चलते होते थे तो उसके अंदर ये रिजल्ट आता होता था। आपके मोबाइल स्क्रीन के अंदर आप अगर बिल्कुल 240 पिक्सल के ऊपर रख के किसी चीज को देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जी ये इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, कितने पिक्सल्स खराब हुए हैं। उसके बाद 360 है, 360 उससे अच्छा है, बेहतर है। 480 भी ठीक है, ये काफी, ये हर चीज के ना अलग अलग फॉर्मेट चल रहे हैं। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड चलता है ना, जिसपे सारे जिस चीज पे देखना पसंद करते हैं वो होता है 720। 720 से नीचे कोई नहीं जाता, और 720 से ऊपर वाले बहुत होते हैं। 720 सारे स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, उसको हम एच डी हाई डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1080 तक जाता है, जिसमें हम ब्लू रे प्लेयर्स कह देते हैं, जो हमारे पास डीवीडी प्लेयर्स होते हैं उनमें चलती हैं। फिर हमारे पास 4K अल्ट्रा एचडी तक पहुंच गया हुआ है काम, जिसमें 2160 पिक्सल्स तक चली गई है बात। तो ये डायमेंशंस है, ये डायमेंशंस के आगे अब 2D 3D फिर 8D तक चली गई है बात। तो वो भी मैं एलेबोरेट करूंगा, मैं सिंपल आपको जो है ना एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं या हम जो जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, पहले आपको पता हो कि हम कहाँ से शुरू हुए हैं। अब आगे एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? The display resolution or display mode of a digital television, computer monitor or display device is the number of distinct pixels in each dimension that can be displayed। अब ये पिक्सल्स जो आपने पीछे पढ़े हैं, ये पिक्सल जितने ज्यादा होंगे ईच डायमेंशन में, मतलब कि लेफ्ट से राइट अप से डाउन जितने ज्यादा होंगे उतनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी। ये आपने जो पीछे ये पढ़ी है, जो आपने फॉर्मेट पढ़ा है, या आपने जो इधर सारी जो डायमेंशंस पढ़ी है, ये रेजोल्यूशन है। ये 240 पिक्सल ये रेजोल्यूशन है, 360 पिक्सल्स भी रेजोल्यूशन है, ये सारे मिलके रोज एंड कॉलम जो है ना ये रेजोल्यूशन ज्यादा करते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं ना कि अक्सर जी इसकी रेजोल्यूशन जरा हाई करो ताकि इसकी कलर स्कीम अच्छी हो। कलर स्कीम को हम ऐसे ही कह देते हैं, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स डॉट ज्यादा होंगे उतनी ही स्क्रीन आपको क्लियर नजर आएगी। ठीक है,